Hi guys, how are you? In this lecture we are going to discuss about elimination reactions mechanism. ठीक है, हम लोगों ने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स को स्टडी किया था, जैसे SN1 और SN2 मैकेनिज्म. इस केस में इस लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एलिमिनेशन रिएक्शंस. देखो, सबसे पहली बात तो एलिमिनेशन का मतलब क्या है. व्हाट डज एलिमिनेशन मीन्स? एलिमिनेशन का मतलब ये है ना, किसी मॉलिक्यूल में से कोई चीज कोई दूसरा मॉलिक्यूल निकाल देना. ठीक है, कुछ एटम्स को निकाल के मॉलिक्यूल रिमूव करना. जैसे कि सपोज दिस इज योर एग्जांपल. हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ से हमने ए और बी को एलिमिनेट किया, रिमूव किया, अलग से वो ए बी कुछ मॉलिक्यूल बना और हमारे पास क्या होगा, द रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि द वन एटम और अ ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर ग्रुप. ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस. वहां पे क्या था, एक ग्रुप जाता था तो उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप अटैच हो जाता था. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक या दो ग्रुप्स रिमूव होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे. ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन और बी का, जो कार्बन और बी के बीच पे सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज गोइंग टू बी ब्रेक. कार्बन और ए के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज गोइंग टू बी ब्रेक. सो अल्टीमेटली यू आर ब्रेकिंग टू सिग्मा बॉन्ड्स एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड हियर एंड वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन लिeu ऑफ two sigma bonds. ठीक है, in place of two sigma bonds you are obtaining one sigma and one pi. You know that pi bond is weaker than sigma bond, so it means the product is less stable as compared to your reactant. So ultimately अगर आप लोग किसी स्टेबल चीज से अनस्टेबल बना रहे हो तो उसको आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी. सो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी दैट इज एंडोथर्मिक. एंड मोर ओवर आप एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बना रहे हो, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा कोलिजन्स, उतनी ज्यादा रैंडमनेस. सो एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो. आपकी जो एंट्रोपी होगी रिएक्शन की, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, मतलब एंट्रोपी इंक्रीजेस. Also we know that in terms of Gibbs free energy, spontaneity criteria is delta G should be negative, less than 0. Delta H minus T delta S is delta G. So delta H is here positive, delta S is also positive. So to make the reaction feasible, to make the reaction proceed or spontaneous, wait a minute please, sorry for the disturbance. Sorry for the disturbance. So listen, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों को रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है सो यू नीड टू टेक हाई टेम्परेचर. ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तभी होगी जब डेल्टा, देखो ये दोनों पॉजिटिव है. अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो दिस होल पार्ट शुड बी मोर नेगेटिव देन दिस पॉजिटिव. सो अल्टीमेटली योर डेल्टा जी इज नेगेटिव. सो एट हाई टेम्परेचर योर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. टेम्परेचर अगर हाई होगा तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. सो एलिमिनेशन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर. ऑल्सो इट इज नोन एज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस. जो आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं उनको हम एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी एंट्रोपी है जो वो रिएक्शन में इंक्रीज करती है. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म. ठीक है, जो हमें बेसिक मैकेनिज्म डिस्कस करना है, E1 मैकेनिज्म. इस लेक्चर में हम लोग E1 मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज E1 मैकेनिज्म. अगर आपको याद हो, हमने वहां पे SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था. अगर आपको वो आता है तो दिस इज द वेरी मच इजीएस्ट वन. ठीक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. देखो वहां पे क्या होता था, द फर्स्ट स्टेप वाज जनरेशन ऑफ carbocation. In SN1 also, in SN1 we get generation of carbocation as first step. Here also you will get carbocation as your carbocation generation as your first step. नाम से X negative लीव करके जाएगा और आपके पास क्या होगा, carbocation generate होगा. Also this is the slow step as in SN1 and this is only the rate determining step. So your rate of the reaction is rate constant into Rx. कंसंट्रेशन ऑफ योर एल्काइल हैलाइड. नेक्स्ट स्टेप अगर आपको ध्यान में हो, जब हमने SN1 मैकेनिज्म स्टडी किया था वहां पे क्या था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. ठीक है, इन द सेकंड स्टेप देयर वाज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन SN1, बट यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है. सो व्हाट हैपेंस इज, जो आपका बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट हुआ, यहाँ पे क्या है आपके पास X नेगेटिव था, HX बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज, द फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज वी डिड इन SN1. सेकंड स्टेप इज जस्ट द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन. दिस इज बीटा कार्बन हाइड्रोजन, सो इट इज बीटा हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्कीन. हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा जो वो एल्कीन होगी इसमें E1 मैकेनिज्म में. ठीक है, देखो अगर आपको ध्यान में हो, E1 मैकेनिज्म में हमने क्या स्टडी किया था, SN1 मैकेनिज्म में हमने क्या स्टडी किया था, दैट वी, पहली बात तो कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, कार्बोकेटाइन इज जनरेटेड. सेकंड स्टेप था जो, द सेकंड स्टेप वाज, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सेकंड स्टेप, वेट अ मिनट प्लीज,
स्टेप था हमारा दैट वाज कार्बोकेटाइन जनरेशन, कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा था हमारे पास। दूसरा फैक्टर जो था SN1 में हमने पढ़ा था वी नीड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हमें कौन सा सॉल्वेंट चाहिए था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था। E1 में हमें कौन सा चाहिए होगा, पोलर प्रोटिक। देखो ना यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन और हमारे पास X नेगेटिव जनरेट हो रहा है। E1 मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप था वहां पे कार्बोकेटाइन और X नेगेटिव जनरेट हुआ, मतलब हमें क्या चाहिए बेसिकली, ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर सके, दैट सॉल्वेंट इज योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। थर्ड वन इज वीक न्यूक्लियोफाइल इन SN1 आल्सो इन E1, हमें वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होगी तभी E1 होगा, अगर स्ट्रांग होगा तो कोई और मैकेनिज्म होगा, वो हम कल को देखेंगे कौन सा मैकेनिज्म होगा। फोर्थ वन इज, अगर आपको ध्यान में हो SN1 के लिए हमें एक लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, बट फॉर E1 वी नो दैट इट्स एलिमिनेशन मैकेनिज्म, सो वी रिक्वायर अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। जनरली टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, इसमें क्या होता है टेम्परेचर लेस देन और इक्वल्स टू 25। अब आप लोग पूछोगे कि 25 और 50 के बीच में क्या होगा भाई, 25 और 50 के बीच में E1 और SN1 दोनों मैकेनिज्म ही फॉलो होंगे, आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी आएगा और आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। और स्टेबिलिटी है, कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट E1 एंड SN1, ठीक है। आप लोगों को अगर SN1 ध्यान में है तो E1 उसका रेप्लिकेट है, जस्ट सेकंड स्टेप इज रिवर्स। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आपके पास जो बीटा हाइड्रोजन था दैट एलिमिनेट्स टू फॉर्म एल्कीन, ठीक है। बाकी और इसमें एलिमिनेशन में हाई टेम्परेचर चाहिए, सब्स्टिट्यूशन में हमें लो टेम्परेचर चाहिए, ऑल रेस्ट ऑल द कंडीशंस आर सेम, ठीक है। इसके बाद हम लोग SN2 मैकेनिज्म स्टडी किया था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग E2 मैकेनिज्म, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग E2 मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।